नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों के बाद में ये ब्लॉग लेकर के आया हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि इस वक्त मैं बिल्कुल तैयार हूँ, नहा भी चुका हूँ और इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ शादी का फंक्शन है और इसी वजह से मैं कोई नया ब्लॉग नहीं ला पा रहा था क्योंकि सभी लोग उसमें व्यस्त थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपने साथ में बनाए रखूं और मैं इस पूरे शादी फंक्शन को दिखाऊं जो कि उत्तर भारत के पारंपरिक तौर तरीक़ों से हो रही है। इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी और जो विलुप्त हो रही चीज़ें जो पारंपरिक तौर तरीके हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने जो है इस समय तिलक उत्सव जो था वो कंप्लीट कर लिया है और ये कोई ख़ास ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैं चाह भी नहीं रहा था कि इसे मैं दिखाऊं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि तिलक उत्सव में घर की साफ़ सफाई की जाती है और उसके बाद जो है लोगों को निमंत्रण भेजा जाता है और उनके स्वागत के लिए फूल मालाएँ तैयार की जाती हैं, टेंट वगैरह तैयार किया जाता है। उसके बाद जो है एक मंडप तैयार होता है जो कि फूल मालाओं से तैयार होता है और उसी के नीचे तिलक उत्सव का आयोजन होता है। उस आयोजन में सभी रिश्तेदार भी होते हैं, मित्र भी होते हैं और सभी लोग मिल करके उसे संपन्न करते हैं। उसके बाद शुरुआत होती है शादी की और यहीं से शुरू होती है हमारी जो पुरानी परंपराएं हों उनकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोगों के यहाँ मंडप छाया जाएगा जिसके लिए हमें कुश और बांस की ज़रूरत पड़ेगी और इस कुश और बांस को लाने के लिए सर्वप्रथम आपको नहाना होगा और शुद्ध होकर के उन कुश को और बांस को लाना होता है, क्योंकि लंबे होते हैं तो 2-3 लोगों को ले जाना होता है और उसे कंधे में रख करके लाया जाता है और उसे क्रॉस भी यानी कि लांघा भी नहीं जा सकता है। तो चलिए आखिर किस प्रकार से हमारे यहाँ मंडप छाया जाता है, ये सारी चीज़ें और कैसे शादी होती है, ये पूरा ब्लॉग आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहें। माड़ो छाने के बाद महिलाएं चाकी काड़ी का कार्यक्रम पूर्ण करती हैं। इस दौरान सभी महिलाएं एकत्र होती हैं और कुछ गीत गुनगुनाती हैं जो कि शादी ब्याह के अवसरों पर गाए जाते हैं। उसके साथ ही ये कुछ हंसी मजाक भी करती रहती हैं और इससे इनका पूरा दिन भी कट जाता है और सारे कार्यक्रम हंसी खुशी से संपूर्ण कर लिए जाते हैं। महिलाएं आपस में हंसी ठिठोली करती जाती हैं और एक के बाद एक रस्म को भी पूर्ण करती रहती हैं। इससे ये होता है कि महिलाएं थकती भी नहीं हैं और उनके सभी रस्म पूर्ण हो जाते हैं। वैसे कोई भी कार्यक्रम हो जब कई सारी महिलाएं एक साथ करती हों और वो भी हंसते खेलते हुए, तो लगता है मानो अब ये दिन बहुत छोटा लगने लगा, क्योंकि उस दौरान उन्हें किसी भी प्रकार से अपने आप को बोरियत नहीं महसूस होती है। उन्हें हर कार्यक्रम में हंसी खुशी के साथ में सम्मिलित होते हैं और सभी बच्चे बूढ़े जवान सभी इसमें बहुत ही उत्साहपूर्ण भाग लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही चाकी काड़ी का कार्यक्रम पूर्ण होता है उसके बाद सभी लोग मैन के कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। मैन एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक सिलबट्टा होता है और उड़द की दाल होती है। उड़द की दाल को सिलबट्टे में 3 बार रखना होता है और उसे 3 बार में ही उस सिलबट्टे को साफ करना होता है, लेकिन शर्त होती है कि सिलबट्टा हाथ से छूटेगा नहीं और हाथ क्रॉस में उस सिलबट्टे को पकड़ेगा।
और सबसे ख़ास बात ये होती है कि इस सिलबट्टे को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि कोई दूसरा उसे पकड़ न ले। और जब इस सिलबट्टे पर आखिरी जोड़ा आता है तब इस सिलबट्टे को साफ़ कर लिया जाता है और यहाँ पर रखी हुई सभी चीज़ें उपयोग कर ली जाती हैं। इस पूजन के बाद लगभग इसमें परिवार के सभी सदस्य पूजा करते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है अपने जोड़ों के साथ। कुछ पकवान बनाने की प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें ना तो नीचे आग जलती है और उस पे एक हांडी चढ़ाई जाती है और उस पर उड़द के वही दाल का उपयोग किया जाता है जो कि सभी जोड़ों ने मिलकर के पीसा जाता है। और ये सब संपूर्ण होने के बाद वो सारी सामान पूजा स्थान पर ले जाया जाता है, अर्थात वहाँ पर जहाँ पर कि पूरे घर के कहते हैं कि देवता का निवास होता है, देवी देवता जहाँ पर निवास करते हैं वहीं पर ये सारी सामान ले जाई जाती है और वहाँ पर रखा जाता है। अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग कुछ न कुछ सामान उठाते हैं और एक पूजा स्थान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर रखने के बाद क्षमा याचना भी करते हैं। वैसे यहाँ पर भी मैं आता हूँ लेकिन मेरा पहली बार ऐसा कुछ कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला था, इसलिए ज़्यादा मुझे नहीं पता था। आप वीडियो में देख रहे होंगे ये प्रसाद का वितरण हो रहा है और प्रसाद का वितरण इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके साथ ही भगवान की कथा भी सुनी जाती है और इसे एक वेदाचार के माध्यम से सुना जाता है और उसके बाद जो है सभी लोगों में प्रसाद बांटा जाता है। जितने भी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं उन सभी को भी और जो गांव के लोग एकत्र होते हैं, जो जितने भी रिश्तेदार होते हैं, सभी लोगों को इस माड़ों के नीचे ही प्रसाद ग्रहण करना होता है। और इस दौरान सबसे ख़ास बात ये होती है कि आपके पैरों में किसी प्रकार से कोई चप्पल नहीं होनी चाहिए, अर्थात पदचरण में कोई भी चीज़ आप पहन ना रखे हों। और इसके बाद जो है अन्य जो पूजन प्रक्रियाएं हैं वो भी पूरी कर ली जाती हैं और उस पूजन में विशेष करके दूल्हे को बिठाया जाता है और उसकी माँ उसको उस पूजन में सहयोग कराती है कि कैसे उसे पूजा करनी है, क्योंकि हर कोई पहली बार इस पूजन को करता है तो जाहिर सी बात है उसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं और इसका मार्गदर्शन के लिए उसे उसकी माँ उसके साथ में होती है जो उसे हर गलती करने से रोकती है। और उसके बाद फिर कुछ पकवान बनाए जाते हैं और पकवान जो बनाए जाते हैं उसकी ख़ास और विशेषता ये होती है कि मिट्टी के चूल्हे पर ही सारे पकवान बनाए जाएंगे और लोहे के कढ़ाई पर उसे तला जाएगा। उसके बाद पूरा परिवार और जो भी रिश्तेदार होते हैं सभी बैठ करके उस माड़ों के ही नीचे खाते हैं और ईश्वर को भी भोग लगाया जाता है। मैंने यहाँ की जो शादियाँ उनके बारे में पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं। जो शादियों में एक रस्म होती है जिसमें वो चीज़ लगती है जो झाड़ू जिसमें से निकलता है उसका पूरा नीचे से जड़ से। तो चलिए इस वक्त हम लोग चल रहे हैं वही चीज़ें लाने के लिए। देखिए तो यार मैंने जो बात की थी वो यार यही है, इसी को काटना था। तो अभी हम लोग काट रहे हैं। वैसे बहरहाल हो जाना चाहिए लेकिन ये है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कितना चाहिए, इसलिए इतना काटेंगे कि ताकि हमें वापस ना आना पड़े।